द बेस्ट पार्ट इज़ कोई हॉकिंग अननेसेसरीली नहीं है और क्लीनिनेस है, शांति है। जो चीज़ हमें सीखनी है कि अननेसेसरीली हम हॉन्क ना करें, लिटरिंग ना करें, चीज़ों को ना फेंकें इधर उधर। टुडे इज़ द सेकंड डे ऑफ आवर ट्रिप और हम लोग ये टैम्पनीज़ मेट्रो जो है वो ले रहे हैं। वी आर गोइंग टू द बॉटनिकल गार्डन और दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन इन सिंगापुर इन टैम्पनीज़। सो वी आर गोइंग टू द botanical garden today. So now this is the metro station in Singapore. On our day 2 of this Singapore trip, we are going to the National Orchid Garden, and this National Botanical Park is a UNESCO heritage site. और क्योंकि जो सिंगापुर है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली कंट्री है, इक्वेटर से जस्ट 1 to 2 डिग्री अबव है, और आई होप कि हम लोग विल एक्सप्लोर एंड विल शो यू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस नेशनल गार्डन। दिस ब्यूटीफुल गार्डन। So here this is beautiful garden, National Botanical Garden, with different species of plants and climbers. You can see these plants. We are going towards Orchid Garden. So this is really great to see that how they are conserving their natural part, और जो भी नेचर, पेड़ पौधे, प्लांट्स, जो बॉटनिकल डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से यहाँ पे ये लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। दे आर प्रिजर्विंग इट टुवर्ड्स ऑर्चिड गार्डन। और यहाँ पे जो अच्छी बात है वो है एवरीवन इज़ वॉकिंग एंड एवरीवेयर। जहाँ भी आप जा रहे हैं सिंगापुर में, हम लोग वी कैन सी दैट पीपल आर वॉकिंग अलॉट। दे आर टू हेल्थ कॉन्शियस कि आफ्टरनून है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, दे आर डूइंग वर्कआउट और दे आर वर्किंग ऑन इट। And see, we got guests waiting for us. We have got a guest also in the park. Yeah, monitor lizard is there. हाँ, नीचे की तरफ ही जाना है हमें। दो सो सो ग्रीन, प्लश ग्रीन, और एक बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। और शायद इसीलिए ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है।
See, there's a lake inside, and beautifully they have maintained it. ये पूरा लेक लेक के चारों तरफ घूमेगा रोड। इधर आ जाओ, आ जाओ। Oh, see, this view is beautiful, and this lake view. और ये आप देखिए लिली, see this is really scenic and beautiful. अभी हम लोग जा रहे हैं नेशनल ऑर्चिड गार्डन की तरफ, जो कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन के अंदर ही बना हुआ है। और आप देखिए बहुत ही क्लीन और किस तरह नेचर को प्रिजर्व करके और रखा गया है टू मेंटेन इट। नेशनल बॉटनिकल गार्डन सिंगापुर। So this one is the ticket counter. आप लग जाओ, लग जाओ। And now this one is the garden shop. नो वी विल टेक टिकट्स। और यहाँ पर एक टिकट जो है वो इट्स ऑफ 15 सिंगापुरियन डॉलर। एक जो टिकट है वो 15 सिंगापुरियन डॉलर का है। नो वी हैव एंटर्ड नेशनल ऑर्चिड म्यूज़ियम के लिए, पार्क के लिए, नेशनल ऑर्चिड पार्क। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस एंड अ सीनिक एंट्रेंस। And this is beautiful to see that. Oh God, they preserve it so well. This is so relaxing amid nature and nature sound. This is orchid cage. किस तरीके से इस केज को बनाया गया है। And some of these are like internationally acclaimed orchids.
It is beautiful. Oh my god. Look at this. Look at this beautiful flowers. दिस इज़ रियली सीनिक एंड ब्यूटीफुल. जो लोग नेचर से प्यार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है. Look at this. चलो आगे देख. Did we try letting her drink out of a cup? Like a regular cup? Mm-hmm. Maybe there's that's not good. I don't want to try that This is a beautiful trail going down. इधर तो एग्जिट है. वो नीचे वाला रास्ता इधर से आएगा. जो मुझे अभी मतलब 2 दिन में सिंगापुर का सबसे अच्छा लगा, एक तो साइकिलिंग, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि एक्सेसिबल है सभी के लिए. चाहे उसमें आप प्रैम लेकर जा रहे हैं, बच्चे हैं, डिसेबल्ड हैं, विकलांग लोग हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि डिज़ाइनिंग जो किया गया है ट्रांसपोर्ट, रोड्स, पेवमेंट का, वो बहुत ज़्यादा लोगों की जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रख कर किया गया है. I hope you can have a feel of that orchids. Lowland stream, they have a stream here, and entering to tropical mountain orchidium and orchids के बाद you can see they have tried to preserve Neram forest. तो ऑलमोस्ट मुझे फील ऐसा है कि मैं वैल्यू फ्लावर, जैसे कि बहुत पहले मैं वैल्यू फ्लावर गया था और अलग तरीके के फ्लावर्स, बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ पर हैं. ओनली थिंग इसकी हाइट 4000 मीटर के आसपास है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में. और अगर आप वैल्यू फ्लावर के बारे में जानते हैं तो वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लिस्टेड है. एंड डिफरेंट फ्लावर्स, ऑर्चिड्स दे हैव, और एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है नेचर को कंजर्व करने के लिए.
ट्रॉपिकल क्लाइमेट है सिंगापुर का, और बारिश ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पर लोग एक्सपीरियंस करते हैं. दे एक्सपीरियंस रेन एवरी डे. एंड तो पिंकी, हाउस एक्सपीरियंस? इवन शी लव्स फ्लावर. दिल्ली में हम लोगों ने, इन्होंने टेरिस पे जो भी एक एफर्ट किया था प्लांट्स को रिस्टोर करने के लिए, तो It's a natural, whole natural, it's a made forest by man. क्या Made forest like. मैन मेड फॉरेस्ट है, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट कि कैसे उसको कंजर्व किया जा सके, हाउ दे कैन कंजर्व इट. दिस इज द बर्किल हॉल and how they are making dream hybrid, how they have prepared it. टिश्यू कल्चर से कैसे प्रिपेयर किया गया है. VIP ऑर्चिड्स और सिंगापुर बोटेनिक गार्डन. दिस इज गुड. बर्किल हॉल. The orchid family. Only 10% of flowering plants are orchids. This is part of Bulbophyllum, and it states that montane forest, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत सारी varieties जो हैं वो होती हैं. एंड दे ट्राई टू प्रिजर्व इट. एंड छोटा छोटा टैग इन लोगों ने लगाया हुआ. आई विल शो यू दिस. फॉल्स एल्डर नेम थाईलैंड. फॉरेस्ट ऑफ बोर्नियो. सीरियस ट्रेल. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. जिस तरह से यहाँ पर पूरा प्लांट्स एंड फ्लावर्स को प्रिजर्व किया गया है, इट्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट दिस इज़ अ मैन मेड स्ट्रक्चर. जिस तरीके से इसको बनाया गया है, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि एक मैन मेड स्ट्रक्चर है. एंड लीफलेस ऑर्चिड्स, और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है. साइन बोर्ड्स बहुत क्लियर हैं. सो दे हैव अ बेसिकली बैम्बू ऑर्चिड्स. सिंगापुर में आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट फ्रेंडली जो है वो इंफ्रा यहाँ पर है बहुत ज़्यादा. यूएन पैंग ब्रोमिलैंड कलेक्शन. तो दिस साइन बोर्ड्स स्टेट की ये 650 टू 1000 मीटर की हाइट पर है, और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है. एंड इट्स अंडर ह्यूमन प्रेशर. जो भी हम लोग फॉरेस्ट को क्लीन करने का काम जो है वो कर रहे हैं. सो दिस इज़ ब्यूटीफुली आउटस्टैंडिंग on Syrians. So serious within a bromeliad's heart, and they beautifully maintained it. This is so beautiful. Look at it, size of the leaves. प्लेथोरा ऑफ पाइनएप्पल्स. एंड आई होप कि अगर आपका बॉटनी में इंटरेस्ट है, प्लांट्स में इंटरेस्ट है, फ्लावर्स में इंटरेस्ट है, देन यू मस्ट लाइक माय वीडियो. एंड सो ये
दिस इज़ लाइक पाइन स्ट्रक्चर और घुमाने के जैसा लग रहा है पेड़ हम्म, लग भी रहा है कुछ। तो आज का हमारा दिन मुझे लग रहा है यहीं ये अपनी चंपा दिल्ली वाली दिल्ली वाली चंपा पिंकी सिंह और ये उधर पार्कों में होती है। ये दिखा रहे हैं सिंगापुर, देखो मिंट के जैसा पौधा है, जैसा अपने मिंट के जैसा है, पास से बट दिखाना। मिंट है नहीं है क्योंकि इसमें वो वाला कुछ भी नहीं है। खुशबू ऐसी नहीं है मिंट वाली। मिस्ट हाउस, दिस इज टैन हुन स्टैंग मिस्ट हाउस, हुन सियांग मिस्ट हाउस। एंड लुक एट द रूट्स, कोकोनट्स, और कई जगह इन्होंने बाल हेयर्स से प्लांट्स को प्रिजर्व किया हुआ है। ओह माय गॉड, दिस इज सो एक्सोटिक एक्सपीरियंस। It feel like as if you are walking into the deep forest with lot of species around. Complete structure is preserved. So this is an example of human excellence towards preserving nature. अगर हमें नेचर को प्रिजर्व करना है तो हमें किस तरीके से काम करना होगा। And look at this bee structure, how, because bee is very important and सब natural है यहाँ पर। Look at this beauty. Bees are the part of this pollination process. Look at this beautiful flower. Yeah, it's the shape like butterfly. You can see their watering system. इसमें जहाँ जहाँ plants हैं वहाँ पर उनको naturally they are getting their water from it. This is Samcop Coal House, and so now we are going into this Samcop Coal House, and they have air conditioned it, living in the clouds. Cloud forest typically where there is persistent frequent cloud cover. So they have air conditioned this part of the forest, neotropics, क्योंकि ये without cooling survive नहीं कर पाएंगे यहाँ पर. So that's why they have air conditioned this. See this part of the plant. Look at this.
ऐसे फ्लावर्स, प्लांट्स, ऑर्चिड्स, फर्न्स, क्लाइंबर्स जिनको सरवाइव करने के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए, अल्पाइन या हिमालयन जो दिखते हैं हम लोग 3000 मीटर, 2500 मीटर या 2000 मीटर की हाइट पे, उसको सस्टेन करने के लिए दे हैव दिस कूल हाउस. I hope if you are watching this, then if you love flowers and nature, I'm capturing for you people, and do like it, share and subscribe this channel for more beautiful videos. Carnivorous plants. So these are the basically carnivorous plants जो सॉइल में सरवाइव करने के लिए इंसेक्ट्स और दूसरी चीज़ों को खाकर सरवाइव करते हैं. They have their different trapping mechanism. So this part of the orchid garden has got a fragrance and smell. This is the staff maintenance for staff access only, and I like this part. See this फ्लावर अभी Dracula, ये देख it will bloom. इट्स लुक लाइक दिस. Neotropics. Wow, look at this creation. उस पर क्लिक तो कोई वीडियो बनी. And look at this Neotropics. So serene, so beautiful. And definitely it's looking like a wow. Look on what kind of structure, like bloom किस पे हो रहा है. Oh my god. Such a nice creation. So they have ladies slipper orchid, continental Southeast Asia and South Asia. This is Afrotropics, and this is so beautiful. तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है कि आप एक फ्लावर गार्डन with lot of
डाइवर्सिटी। आप उस फ्लावर गार्डन में जैसे तो घूम रहे हैं, कुछ ऐसा फील जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको ये लोग सोलर पैनल्स के थ्रू और वाटर के थ्रू और पाइप्स जो है यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइप्स, दे हैव कूल वाटर पाइप्स, जिससे इसके एरिया को ये ठंडा रखते हैं। और दे आर यूजिंग सोलर एनर्जी फॉर इट। और दे ट्राई कि नेचर हमारे एनवायरनमेंट को लॉस ना हो। एज सच एयर कंडीशंस नहीं है जिससे इसको कूल रखा जा रहा है, और काफ़ी ठंडा है हालांकि यहाँ पर। सो यू कैन सी दिस लाइक दिस, दे कीप इट कूल। जो एक पानी वहाँ से पाइप से बाहर आ रहा है, विद दिस दे कीप इट कूल। वी आर गोइंग आउट। अभी हम लोग जो हैं बाहर जा रहे हैं इस कूल ऑर्किडियम से। और इस ऑर्चिड्स के अंदर जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ये फोटोवोल्टिक या फिर सनलाइट सोलर एनर्जी, इसके ऊपर पूरे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि जो हीट है वो नेचुरली बाहर निकल सके। सो दे हैव वेरी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस, एंड हाउ दे रिटेन दिस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो जो ये कूल हाउस बनाया गया है, सैमकॉर कूल हाउस, तो ये एक बहुत ही नेचुरल स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया है। एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी कमिंग टू सिंगापुर एंड विजिटिंग दिस पार्ट so far, and it's full of memories and floral imaginations of human perception. सो बेसिकली सैमकॉर जो इनका कूल हाउस है, उसमें इन्होंने माउंटेन फॉरेस्ट जो कि 1500-2000 मीटर या 2500 मीटर की हाइट पर मिलता है, उसका जो आप कह सकते हैं कि फ्लोरा है, उसे मेंटेन करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस तरह का जो स्ट्रक्चर है या इस तरह का जो इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है अभी वर्ल्ड में। सो इट्स अ गुड एफर्ट हाउ दे आर प्रिजर्विंग इट, और किस तरीके से ये हमें दिखा भी रहे हैं कि हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है दुनिया के लिए। अभी हम एग्ज़िट करने वाले हैं और ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे ही जो है हमारे को लगे यहाँ पर। और इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जो नेशनल ऑर्चिड म्यूज़ियम जो है उसका, वी रियली हैड अ गुड एक्सपीरियंस है। यहाँ पर वहाँ जा सकते हैं। सो लेट्स bid you beautiful point with good memories. Now we came to the ginger garden, और they have this natural waterfall. एक waterfall है यहाँ पर, and we are moving towards ginger garden. So they have a complete information. जिंजर, जिसके बिना हमारी चाय जो है वो अधूरी है। तो दे हैव अ फैमिली ट्री ऑफ द जिंजर ऑर्डर। अदरक के बिना तो आपकी चाय जो है वो अधूरी है। सो दिस इज़ जिंजर गार्डन। और एक देखिए कि अभी हम लोग ऑर्चिड गार्डन के बाद हम लोग आ गए हैं जिंजर गार्डन में। एंड लुक एट दिस, कितना सुंदर इसको इन्होंने बनाया है, एकदम
रूट्स देखिए यहाँ पर इनका, एकदम कैसे इसको मोल्ड करके दे हैव मेड इट ब्यूटीफुली। दिस इज हैंगिंग रूट्स, जो इन क्लाइंबर्स की हैंगिंग रूट्स हैं। आई एम इनटू दिस सिंगापुर बॉटनिकल गार्डन म्यूज़ियम, और ये एक हेरिटेज म्यूज़ियम है जो ये बता रहा है कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सबसे पहले बॉटनिक एक्टिविटीज़ और बॉटनिक गार्डन जो है उसको बनवाया, ताकि वो एक्सचेंज कर सके उस नॉलेज को और प्लांट्स को। और उन्होंने कलकत्ता में भी ऐसा ही बॉटनिकल गार्डन, और मलेशिया में, इवन श्रीलंका में भी बनाया, ताकि वो इंडिया या उसके जैसी जो टॉप दूसरी कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर है, मलेशिया है, जहाँ पर भी, श्रीलंका है जहाँ पर ब्रिटिशर्स थे, तो वो किस तरह से उन प्लांट्स का यूज़ कर सकते थे कमर्शियली। तो बेसिकली स्टार्टिंग जो हुई है वो कमर्शलाइजेशन से, कॉलोनाइजेशन से हुई है। उसके बाद फिर इन लोगों ने कंजर्वेशन की तरफ जो है वो काम किया है। बॉटनी सेंटर, यहीं पर इस पार्क में इन्होंने एक बॉटनी सेंटर बनाया हुआ है टू स्टडी डिफरेंट प्लांट्स। और ये पीछे जो है हेरिटेज म्यूज़ियम, जिसमें मैं अभी गया हुआ था। This is, they have this green gallery. अभी उसमें कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। और यहाँ अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं काफ़ी सारी, क्योंकि अलग अलग बर्ड्स का जो साउंड है। सी दिस सेंटर, दे हैव अ बिग सेंटर टू स्टडी बॉटनी। और एक नो यू सी दिस की एज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री की, जो कपूर, जिसको हम लोग कैम्फर कहते हैं, इस पेड़ को जो सामने आप देख रहे हो, इस पेड़ को यहाँ पर 1 जनवरी 1942 को प्लांट किया गया था। और बेसिकली दे आर सेइंग कि अगर आपको कैम्फर उससे निकालना है, कपूर के पेड़ में से, तो उसको निकालने के लिए आपको इस ट्री को कट डाउन कर कर, और इसकी क्रीविस में वो होता है, छोड़ना पड़ेगा, तब वहाँ से उसका जो रेसिन है वो तब निकलता है। एंड दैट इज़ हाउ कैम्फर इज़ बीन मेड। तो ये वही कपूर है। एंड दे आर सेइंग कि मार्को पोलो ने जो अपनी बुक में मेंशन किया है कि 1290 में सुमात्रा में जो व्यापारी थे वो इसके बारे में अवेयर थे, कपूर के बारे में। तो 5 सेंचुरी से पहले आप सोच सकते हो कि पीपल हैड नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज उन लोगों को थी इस बारे में कि कैम्फर का क्या यूज़ है और क्या इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी हम लोग इंडिया में कैम्फर को इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं, और कपूर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और फाइनली सिंगापुर में आज हमारा सेकंड डे। अभी यहाँ पर शाम के 5 बज चुके हैं, और आज हम लोगों ने बॉटनिकल गार्डन और ऑर्चिड गार्डन और बॉटनी सेंटर म्यूज़ियम कवर किया, और अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल हम लोग क्योंकि आए थे, थोड़ा थके हुए भी थे, तो हम लोग सोए, और फिर शाम को हम लोग पसिरिस बीच है वहाँ पर हम लोग साइकिलिंग के लिए गए थे। तो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर सिंगापुर में। देख सकते हैं आप कि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को लेकर लोग कितने उसको फॉलो करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, कोई भी अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं है, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है। तो बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ डेफिनेटली। और दिल्ली में, हाँ दिल्ली में मैं भी हॉर्न बजाता हूँ, ऐसा नहीं है कि, पर अननेसेसरीली, बट जहाँ नेसेसरी होता है वहाँ पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे सेंटर की तरफ। अगर टाइम मिलता है मेट्रो से, तो एक अरेबिक कल्चर का सेंटर है, वहाँ हम लोग
वी आर ट्राइंग टू गो देयर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बने रहिए। और अभी आप देखिए कि नाउ वी आर वॉकिंग इनटू द रेन फॉरेस्ट, और हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को रेन फॉरेस्ट किस तरह कैनोपी बनाते हैं कि सनलाइट, अभी अच्छी खासी सनलाइट है बाहर, पर अभी 4:30-5 बजे का टाइम जो है वो हुआ है। और आप देखिए कि किस तरीके से इस रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हैं। और शायद ये इस बॉटनिकल गार्डन में यही एक आइडिया आपको देने की कोशिश की गई है कि रेन फॉरेस्ट है किस तरीके का। और आप देखिए लंबे पेड़ हैं, अधिकतर जो पेड़ हैं उनके चौड़े पत्ते हैं और पेड़ों की हाइट काफ़ी अच्छी हाइट है, 20-25 मीटर, उससे भी ज़्यादा हाइट जो है वो पेड़ों की है। और यहाँ पर बाहर बोर्ड पे लगा हुआ था कि कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, तो आप ध्यान से आप चलिए यहाँ पर। सो दिस इज़ अ रेन फॉरेस्ट विद इन दिस बॉटनिकल गार्डन ऑफ सिंगापुर। ये पूरा ट्रेल रेन फॉरेस्ट के लिए है। घने जंगल में चलने जैसा अनुभव है। और अलग अलग इंसेक्ट्स और बर्ड्स की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आई एम मूविंग टुवर्ड्स टुडेज़ डेज़ एंड, और अभी हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। बट इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता है टीचर्स को तो ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्पेशली सोशल साइंस में इतना हम लोग डील करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म, डाइवर्सिटी, जेंडर, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप जब कहीं भी घूमते हैं, चाहे आप अपने देश में या बाहर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को, सीखने को मिलती हैं। और बहुत कुछ है जो हम लोग बाहर भी आकर या अपने देश में रहकर भी सीख सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ एक अच्छा प्रयास किया गया है सिंगापुर के लोगों के द्वारा, इनकी गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को किस तरह मेंटेन करके रखें। और स्पेशली जो रेन फॉरेस्ट वॉक है वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। रीज़न बीइंग वी हैव सच फॉरेस्ट इन इंडिया, बट वहाँ पर ऐसा ट्रेल नहीं है कि जहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक। सो दैट वाज फॉर द डे एंड वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मेट्रो स्टेशन, बॉटनिकल गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है, बट ये नोएडा वाला नहीं है, ये सिंगापुर का है।